घर आठों ग्रह इसके दुश्मन घरों में रहेंगे, घर चंदर पांचवे सब पानी में बहेंगे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम 12 भावों पे बैठे हुए 9 ग्रहों के अलग अलग भावों में 108 वीडियो जो है वो इस चैनल पे लगातार पोस्ट कर रहे हैं। मैंने ये सब बातें असली उर्दू की लाल किताब के तीनों संस्करणों 1941, 1942 और उसके अंतिम संस्करण 1952 में से बताए, या फिर ये खुद की मेहनत या सब विद्वानों से सीखा हुआ अनुभव जो लगभग पिछले 13-14 सालों से मैंने सीखा है, ये उसी के आधार पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें नीचे दी हुई वेबसाइट, फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके, कमेंट बॉक्स पे या ईमेल करके आप हमें अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको इसका उत्तर ज़रूर देंगे। अब बात करते हैं चंद्र 5 वाले इंसान की। इस भाव में बैठे हुए चंद्र को बच्चों के दूध की माता और रूहानी नहर कहकर पुकारा गया। लाल किताब में यहाँ बैठा हुआ जो चंद्र है वह इस इंसान को बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। ऐसे इंसान के यहाँ पर या उसके वंश में कन्या संतान अधिक पैदा होती है। ऐसा इंसान धर्मात्मा होता है। राजनीति और राज्य पक्ष में इसका मान सम्मान होता है। यहाँ जब भी चंद्र आ जाता है तो कुंडली के जो बाकी ग्रहों के जो असर है वो नेक हो जाते हैं और उनके बुरे असर को ये चंद्र जो है कम कर देता है। चंद्र राहु को भी शरारत नहीं करने देता। यहाँ ऐसे जातक को घूमने फिरने का बेहद शौक होता है, खास करके जंगल, प्राकृतिक स्थानों पे ऐसे इंसान अक्सर जाता है। हाँ, पर अगर अपनी नॉर्मल जिंदगी में कारोबारी या कोई दूसरे सफर या कोई यात्राएं इसे जो अगर करनी पड़े तो ये ज़्यादा पसंद नहीं करता। अगर करनी पड़ भी गई तो ये मजबूरी में करेगा। लाल किताब में एक खास बात ऐसे इंसान के बारे में लिखी है कि लड़ाई में ऐसा इंसान जिस तरफ हो जाए उसकी कभी हार नहीं होती, बल्कि ऐसे इंसान को कुदरत का आशीर्वाद हासिल है कि ऐसा इंसान एक कमजोर इंसान को भी किसी ताकतवर से लड़वा कर उसे जिताने का हुनर होता है ऐसे बंदे में। हालांकि मैं ये वीडियो साधारण लोगों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए ये बेहद सरल और आसान भाषा में ही मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, पर फिर भी एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि लाल किताब में सिर्फ चंद्र 5 के बारे में लिखा है कि अगर चंद्र बुरा असर देने पर आ जाए तो यहाँ चंद्र शतरंज के घोड़े की तरह ढाई घर चलेगा और अपने रास्ते में आने वाले दोस्त हो या दुश्मन हो सबको नुकसान करे। उसका उपाय ही करके उसका लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों, चंद्र 5 में मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं, इसलिए ऐसा अपने अनुभव से भी कह सकता हूं कि ऐसे इंसान को अधिक नहीं बोलना चाहिए और मीठा बोलना जरूर चाहिए, कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि एक बात जो लाल किताब में लिखी है कि मैं आपको ये सब बोल के सुनाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको समझ भी आ जाएगी। मर्द हीरा दुनिया काटे, झुकना खुद आता नहीं, लेख राजा आयु लंबे, बोल पर मीठा नहीं। और अधिक बोलने से इसका भेद दूसरे लोगों तक पहुंचता है और इसका भेदी भी इसका हमेशा फायदा भी उठाएगा और इसका नुकसान करेगा। इसलिए ऐसे इंसान को अधिक नहीं बोलना चाहिए। अपना भेद दूसरे को देना हमेशा नुकसान करेगा। ऐसे इंसान के बारे में एक और मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। चंद्र 5 वाले इंसान को लाल किताब में चकोर पक्षी भी कहा गया है। पुराने राजा महाराजा चकोर को पालते थे और अपना खाना पहले चकोर पक्षी को खिलाते थे। ऐसा समझा जाता था कि अगर खाने में जहर मिलाया गया हो तो उसे देखते ही चकोर की आंखें लाल हो जाती हैं और राजा की जान बच जाती थी। यानी कि ऐसा इंसान राजा का पसंदीदा इंसान होगा और उसकी जो गिनती है वह राजा के खास आदमियों में होगी। राज दरबार में, सरकार में इसे इज्जत मिलती है, रहेगी और हमेशा इसको फायदा मिलेगा। लोगों के झगड़े फसाद में
फैसला करवाने वाला ऐसा इंसान हमेशा उनका सहायक ही होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान को लोक सेवा में बहुत देखा है। कोई ट्रस्ट, धार्मिक संस्था, लोक भलाई के काम, इंस्टीट्यूट, कैसा भी, इन सब से चंद्र 5 वाले लोग जुड़े रहते हैं। इनको एक बात का मलाल हमेशा रहेगा कि इनके जो जूनियर हैं, उनकी तरक्की इनसे पहले होगी। आपको एक खास हिदायत देता हूँ, आप घर से निकलने से पहले मंगल की मदद लेकर निकला करें, आपको हमेशा फायदा मिलेगा। जैसे कि सौंफ खा के निकल सकते हैं, नीम की दातुन जेब में रख के निकल सकते हैं, खाने का टिफिन साथ में लेकर निकल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। खासकर अगर कभी भी किसी ऐसी जगह पे जाना हो जहां आपको विजय होना अनिवार्य है, सफलता चाहिए, वहां ऐसा जरूर करें। अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। लाल किताब कहती है कि यहाँ चंद्र ऐसी नहर है जो आबादी के अंदर से निकलती है। खुद तो सबको मीठा पानी देती है, पर लोग इसमें जो गंदगी है वह डालते रहते हैं। यानी कि इसकी तालीम इसे इसकी मेहनत की पूरी कीमत नहीं लेने देगी। लोग इसकी टांगे खींचेंगे और इसे आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे, जैसे साफ नहर में गंदगी फेंक कर उसे गंदा करते हैं। पर खुद इस इंसान के लिए इसकी एजुकेशन, सामाजिक रुतबा इसको जरूर दिलाएगी। प्रोफेशनल फायदा कोई किस्मत वाला ही ले पाएगा चंद्र 5 में एजुकेशन का। अब बात करते हैं कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। न्यूक्लियर साइंस बहुत फायदा देती है, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं ऐसे लोग, तो म्यूजिक में स्टडी कर सकते हैं। अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हैं, अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बच्चों के डॉक्टर, पीडियाट्रिक्स के अंदर ये अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सिनेमा के अंदर भी अगर ये चाहें तो ये बिजनेस भी कर सकते हैं और उसकी पढ़ाई भी। अब बात करते हैं कारोबार की, किस तरह के बिजनेस इनको फायदा देंगे। स्टेशनरी से जुड़ी हुई कोई भी काम, मैन्युफैक्चरिंग, सेल परचेज या सप्लाई, कुछ भी ये इनको फायदा देंगी। पक्षियों के बिजनेस, पक्षियों के कारोबार, बर्ड्स के बिजनेस बहुत फायदा देते हैं, आप करके देखिए, आपको फायदा होगा। मेंटल रिलीफ की मेडिसिन, ऐसे इंसान को अगर मेडिकल लाइन में तो करनी चाहिए। लीगल ओपिनियन और मेंटल रिलीफ के साथ रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, उनकी ड्रग्स के साथ रिलेटेड काम कर सकते हैं। अनाथालय, जो बच्चों के हैं, असाइलम्स हैं, ऑर्फनेज हैं, ये आप खोल सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। छोटे बच्चों के साथ रिलेटेड कोई भी काम आपको फ़ायदा ही देगा। पीजी, हॉस्टल आदि ये भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों की या बच्चों की स्टूडेंट्स की टीचिंग, कोचिंग सेंटर्स ये आप खोल सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा। आप एजुकेशन के अंदर, स्कूल के अंदर, ट्यूशन बिजनेस के अंदर अपने किस्मत को आजमाइए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अब आपको उपाय क्या करने चाहिए, जैसा कि मैंने चकोर के बारे में बताया, तो आपको चकोर पक्षी अगर कभी मिले तो उसकी सेवा कीजिए। जिंदगी में अपना भेद कभी किसी को ना दें। जब भी आम का सीजन आए, आम के फूल, जब आम निकलने से पहले जो उसकी फूल निकलते हैं पहले, वो फूल तोड़कर शिवलिंग पे आपको अर्पण करना चाहिए, भोले बाबा के आगे। लोक कल्याण के आपको काम हमेशा आपको इज्जत और नफा दिलाएंगे। सफलता के लिए मंगल की वस्तुओं को साथ लेके चलिए, उसकी मैंने आपको मिसालें दी हैं। दोस्तों, हमेशा आपको मैं एक बात बोलता आया हूँ कि जो चंद्र है वो सबसे तेज गति का आकाश में ग्रह है, जो अपनी राशि को लगभग 2.5 दिन में बदलता है। इसी तरह से वह हर 2.5 दिन में एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चला जाता है, और बाकी 8 ग्रह भी इसी तरह अलग अलग समय पर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे कि शनि महाराज 2.5 साल चलते हैं एक राशि में, और राहु केतु लगभग 18 महीने। इसी तरह लगन एक दिन में लगभग 2.5 घंटे में बदल जाता है, पर उसकी जो डिग्री है वह हर मिनट हर पल बदलती रहती है। इसलिए कभी कभी आपकी जो जन्म तारीख है उसमें थोड़ा सा भी अगर अंतर आ जाए तो आपके जो फलादेश है वह बदल जाएंगे। उसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श करना चाहिए, और एक अच्छा ज्योतिष की भी ड्यूटी है कि वह अपना फलादेश करते समय ऐसे सब चीज़ों का, डिग्री का, राशियों का ध्यान रखकर ही आपका फलादेश करें। दोस्तों, हम अलग अलग टॉपिक पे
अलग-अलग कुछ ना कुछ नया लेकर आपके पास आते रहते हैं। आपको आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नई टॉपिक पे, कुछ नई वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार।